बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। तो भाई, वेयर वंस इट वाज फैसिनेटेड वेदर, इट वाज enchanting वेदर, नाउ देयर इज ए डल, नाउ इट हैज़ बिकम मोनोटोनस वेदर। बिकॉज आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉग लगी हुई है। और पहले जो बारिश हुई थी गर्मी के बाद, तो हमें काफ़ी खुशी हुई थी कि बारिश हो गई, थोड़ा मौसम सही हो गया। लेकिन भाई अब मौसम ने हद कर दी है और चारों तरफ जो है सावन के मन के जैसे फॉग लगी है और एक सफोकेशन जैसे हो गया ये। और लगातार बारिश हो रही है तो ठंड में तो काफ़ी बढ़ गई है, दिन में भी ठंड हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉग लगी हुई है। तो कुछ फॉग तो हमारे यहाँ की हट गई है, लेकिन वो पहाड़ों में अभी भी फॉग लगी हुई है। तो आज जैसे कि मंडे और मुझे कुछ काम करना था, कुछ काम जो मैंने कल पेंटिंग वाइट वॉश का किया, तो तब तक बारिश लग गई, लेकिन वो कुछ बह गया था। लेकिन अभी मुझे करना अंदर। तो ये है दीवार और ये वाली दीवार मुझे जो है वाइट वॉश करना है इन पे। तो जो कुछ नीचे बच गया वो बारिश के बाद जब धूप लग जाएगी तब करूँगा मैं। तो अभी मैं पहले पुट्टी तैयार कर रहा हूँ मैं, और पुट्टी लगाऊंगा भाई। पहले जो ये छेद हैं इन पे लगाऊंगा पुट्टी, और पहले पुट्टी से भर करके और जहाँ जहाँ जो है निकला हुआ है पुट्टी से रिपेयर करूँगा, और उसके बाद फिर वाइट वॉश करता हूँ। तो अभी सुबह की बज रहे हैं 6:30, और जैसे कि मुझे जाना है अभी किसी प्रोग्राम में, गांव में कोई चूड़ा कर्म संस्कार का प्रोग्राम है, तो उसमें भी जाना है। तो वहाँ जाना है 10 बजे तक। इससे पहले कुछ काम मैं निपटा देता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ही वैल्यूएबल। तो मिलते हैं आपको फिर। तो भाई देखो, आज हम दोनों भाई जा रहे हैं ऊपर वाले गांव में, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, चूड़ा कर्म संस्कार है वहाँ पे। तो हम दोनों भाई लोग जा रहे हैं, और ये हमारे बहुत ही परम मित्र भी हैं और भाई भी हैं, और इनसे ही मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनती है, हम दोनों के अच्छे विचार मिलते हैं। और अभी जैसे मौसम लगातार बारिश हो रही सुबह से, हमने सोचा थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन बारिश थमी नहीं, और फाइनली हम छाता लेके चल पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम होगा। तो अब चलते हैं ऊपर, है मैं जी। हाँ ठीक है, ओके। तो पहले जो कि काफ़ी हम खुश थे कि भाई बारिश हो रही है और गर्मी कम पड़ गई है, लेकिन भाई बारिश अति हो गई है। तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। ठंड भी हो गई, मफलर बने रखा हुआ है, देखो जैकेट भी पहनी हुई है, और अंदर से स्वेटर भी है, और ठंड भी काफ़ी हो गई उत्तराखंड में। तो अब चलते हैं हम दोनों भाई ऊपर। तो मिलते हैं आपको ऊपर। देख सकते हैं ये जो है हमारी उत्तराखंड के गांव का एक ट्रेडिशन है, एक आप समझ सकते हैं, एक ये प्रथा है जो बड़े बड़े डेगों पे पूरे गांव के लिए दाल बनाई जा रही है इसमें। तो भाई जब ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या कोई संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार, कोई भी जो संस्कार होता है, तो उसमें हम जो है ना लहसुन प्याज का यूज नहीं करते हैं। तो ये दाल बन गई है, इसमें टमाटर मसाला सब पड़ गया है, और अब जो तड़का लग रहा है इसमें एक बड़ी करछी है, और इसमें घी डाल करके फिर इसमें जीरा जो भी है धनिया डाल करके फिर लग रहा है तड़का। तो आप देख सकते हैं, बाकी प्रोग्राम चल रहा है उधर, और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे थोड़ा गपशप मार रहे हैं। तो भाई दोस्तों, अभी हम शाम का वक्त है और हम आए घूमने के लिए, मैं और हमारी श्रीमती जी। तो श्रीमती जी अभी वॉकिंग कर रही थी, लेकिन थक गई हैं। तो मैं पूरे दिन भर आज काम पे लगा था, तो मुझे भी काफ़ी थकान लग गई है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ। और आप देख सकते हैं चीड़ की पूरी पत्तियाँ जो है ना अभी झड़ गई हैं, और मखमली मतलब एक प्रकार से बुग्याल हो गया, मखमली बुग्याल हो गया ये पत्तियों का, चीड़ की पत्तियों का। तो आप कहीं भी जो है आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं फ्रीली। तो जैसे शाम को मैं डेली घूमने के लिए आता हूँ यहाँ। तो भाई दोस्तों, आई नेवर प्रोकास्टिनेट इवनिंग वॉक, और डेली आता हूँ मैं, चाहे वो अकेले हो चाहे वो किसी और के साथ हो। तो वैसे हम यूजली जो है दोनों मियाँ बीवी आते हैं, बट कई बार जो है काफ़ी लोग हो जाते हैं घूमने के लिए। तो आज हम सिर्फ अकेला आए हैं। तो अभी जैसे कि सूरज भी डूबने वाला है, अभी जो है 5:45 हो रहे हैं। तो ठंड भी काफ़ी हो रही है भाई, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो पहाड़ों का मौसम ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। तो हमारी मैडम कर रही हैं अपनी पोती से बात वीडियो कॉल पे।
तो मैंने अभी कर दी है और वो कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन अनदर डे टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई दोस्तों, एज यूजुअल टुडे आई एम हेडिंग टू माँ मठियाना देवी दरबार एंड यू नो इट इज़ माय रेजोल्यूशन टू विजिट माँ मठियाना देवी। एंड इससे भाई मुझे जो है ना, आई गॉट लॉट ऑफ चेंजेस एवर सिंस आई विजिट टू माँ मठियाना। तो भाई दोस्तों, वैसे आई एम नॉट फ्री ऑन सिंगल डे, काम बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन माँ के लिए मैं एक दिन ज़रूर निकालता हूँ, और वो भी आधा दिन, और आधा दिन के बाद मैं फिर काम करता हूँ। तो ये नहीं कि काम है बहुत मेरे पास, काम ये मत सोचना कि काम नहीं है, लेकिन अपने काम में से कुछ समय निकालना पड़ता है माँ के लिए, और बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कर सकते हैं तो नॉट एनी कंपेल, बट वो आपकी अपनी फीलिंग है। और भाई जब से मैं माँ मठियाना के पास समय से जाता हूँ हर मंगलवार को, आई गॉट ड्रास्टिकली चेंजेस इन माई सेल्फ। तो देखो भाई, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, और अब मैं जो हूँ भक्ति में रम गया हूँ। और हालांकि चीज़ बतानी नहीं चाहिए, बट मैं एक बीइंग ए यूट्यूबर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ये बताने वाली चीज़ नहीं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, और ना दिखाने वाली चीज़ है, लेकिन ये यूट्यूब में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो अपने ब्लॉग दिखाता हूँ, उसमें मैं दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आप भी मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपने मुझे देखकर ये भावना आपके अंदर आई है। और देखा जाए तो वैसे जितने भी लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, सब लोगों को देखा मैंने, सब भक्त हैं। हर आदमी के घर में मंदिर है, वो डेली ड्यूटी जाने से पहले एक अगरबत्ती ज़रूर जलाता होगा, बजाय जो गाँव में रहते हैं। तो गाँव में भाई देवताओं के पास तभी जाते हैं या तो उनको कोई दुख कष्ट होता है, या तो साल में एक बार पूजा करनी होती है। अदरवाइज़ कोई भी लोग जो है डेली घर में दीप धूप जलाता होगा, आई डोंट नो, और मुझे विश्वास भी नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है। लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो जॉब करते हैं, सारे लोग सुबह पक्का एक अगरबत्ती नहाने के बाद जलाते हैं। अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, तो सुबह तो धूप लग गई थी, लेकिन अभी जो है ना पूरा स्काई पैक्ड हो गया। देखो, तो मे बी की बारिश होने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि यहाँ हमारे यहाँ बारिश होगी लगातार 3-4 दिन तक, जो भी है। तो अभी पूरा पैक्ड हो गया। और अगर आप शाम नहीं देखें तो अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो भाई इन 3-4 दिन की बारिश में जो है ना, पूरा हिमालय और जो सराउंडिंग एरिया है, जो नज़दीक क्षेत्र है, पूरा बर्फ़ से ढक गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, और बर्फ़ के ऊपर थोड़ा फॉग लगी हुई है, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ से जो है ना चौखंबा आप देख सकते हैं, ये चौखंबा है, और ये चौखंबा हमारे उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से देख लो, हर क्षेत्र से दिखाई देता है, इतनी हाइट है इसकी। तो ये चौखंबा फुल बर्फ़ से भरा हुआ है, उसके नीचे तक बर्फ़ है, जो गांव भी होगा ना वहाँ तक बर्फ़ पड़ी। तो भाई आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप थोड़ा मोमेंट देख सकते हैं, कितनी सारे लंगूर हैं, यानी इन हंड्रेड्स नंबर्स ये लंगूर हैं, और सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा जो रास्ता है आने का, वो एक हमारी दक्षिण काली का मंदिर है, और वहाँ से मैं आता हूँ। लेकिन जब मैंने दूर से देखा कि वहाँ लंगूर हैं बहुत सारे, तो फिर मैंने वो पुराना रास्ता अडॉप्ट किया, ये वाला रास्ता बदल दिया। तो अभी मैं थोड़ा एक पत्थर डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनका मोमेंट, तब पता चलेगा कितनी है ये। तो भाई दिस इज़ चक्रा वेयर
एनिमल सेक्रीफाइस वर परफॉर्म्ड बिफोर 35 ईयर्स एगो। उसके बाद लोगों का जो है माइंड सेट चेंज हुआ एंड राइट नाउ एनिमल सेक्रीफाइस हैज़ कम्प्लीटली बैंड। तो पहले जो ये लोगों का जो विश्वास बोलो या अंधविश्वास बोलो ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई 40-40, 50-50 भैंसों की जो है बलियाँ दी जाती थी और कम से कम एक नवरात्रे पे हजार जो है बकरियों की बलि दी जाती थी। तो भाई ये कस्टम, ये सिस्टम, ये ट्रेडिशन कौन लाया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है और जितने भी देवी देवता होते हैं हर प्राणी उस देवी देवता उसके भी जो है देवी देवता हैं जो प्राणी यहाँ पर अपनी जिस प्राणी के यहाँ पे आहुति दी जाती थी, यानी बलि एक इनोसेंट जो एनिमल्स होते थे उनकी बलि दी जाती थी यहाँ पे। तो मैंने तो नहीं सुना कि कभी इंसान ने अपनी बलि दी हो यहाँ पे, बट हाँ इंसान इतना बहादुर जरूर रहा है कि उसने यहाँ पे पशुओं को पाल करके उनकी बलि दी और धीरे धीरे लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ, तब कम्प्लीटली जो है एनिमल सेक्रीफाइस हैज़ बैंड टिल नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करते थे भैंसे, तो उसके बाद उनके जो शव होते थे यानी उनके जो शरीर होते थे इस रेलिंग के बाहर फेंके जाते थे और हमारे यहाँ से जो श्राप दिखता था और यानी कम से कम 1 महीने तक ऊपर से गिद्ध गरुड़ जो है घूमते रहते थे। तो भाई ये कौन सी प्रथा थी क्या थी मुझे पता नहीं है, क्योंकि माँ के दरबार में मैं ये ज़्यादा चैलेंज तो नहीं करूँगा, बट जो भी प्रथा थी बहुत गलत थी। तो भाई दोस्तों आज के ब्लॉग के क्रम में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस यह अंग्रेजी का एक बहुत ही उपयोगी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। तो चलो फ्रेजल वर्ब क्या होता है पहले इसी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो फ्रेजल वर्ब जब एक वर्ब क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन जैसे इन, आउट, कम, ऑन, अप या एडवर्ब जुड़ जाता है तो वह मिलकर एक नया अर्थ बनाता है, इसे ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि इन्हीं के बाद इसका अर्थ जो मूल क्रिया यानी ओरिजिनल वर्ब होता है से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है फ्रेजल वर्ब का वह है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं 2 वर्ब लूँगा, जैसे एक लुक और दूसरा कम। लुक का मतलब होता है दिखना। अगर इसमें प्रीपोजिशन जैसे लुक आफ्टर तो उसके बाद इसका अर्थ चेंज हो जाएगा देखभाल करना। अगर होगा लुक फॉर तो इसका जो मीनिंग है वो होगा ढूंढना, चेंज हो गया। जैसे लुकअप यानी जानकारी खोजना। सिमिलरली कम का जो मतलब होता है वो होता है आना इंग्लिश में, और जब इसमें प्रीपोजिशन जुड़ जाता है कम अक्रॉस यानी संयोग से मिल जाना। कम अलोंग यानी साथ आना या प्रगति करना। कम अबाउट यानी घटित होना। कम ओवर किसी के घर मिलने जाना। तो भाई कम अक्रॉस का जो मुख्य जो इस्तेमाल होता है उसके 2 रूप में इस्तेमाल होता है। तो 2 परिस्थिति क्या है उसकी। पहला है संयोग से मिलना या पाना, टू फाइंड और मीट बाय चांस। तो जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति से बिना योजना के अचानक मिल जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं कम अक्रॉस। सेकेंड जो यूज है इसका एक विशेष छवि बनाना, टू गिव ए सर्टेन इंप्रेशन। जब कोई व्यक्ति दूसरे को कैसा प्रतीत होता है जैसे शर्मिला, बुद्धिमान, घमंडी, जो भी है व्हाटएवर, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। तो जो पहला जो यूज है वो है संयोग से मिलने पाने के संदर्भ में। मैं आपको बताऊंगा फाइंडिंग बाय अ चांस। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द ड्रॉर, यानी मुझे दराज में एक पुरानी तस्वीर अचानक मिल गई। दूसरा है इफ यू कम अक्रॉस माई कीज प्लीज लेट मी नो। अगर तुम्हें मेरी चाबियां कहीं दिखी, जो एक संयोग है बाय चांस, तो मुझे बताना। थर्ड है वी केम अक्रॉस अ स्मॉल कैफे वाइल वॉकिंग, यानी टहलते समय हमें अचानक एक छोटा सा कैफे मिला। नेक्स्ट आई केम अक्रॉस दिस वर्ड इन अ बुक, मुझे यह शब्द एक किताब में मिला। नेक्स्ट सी केम अक्रॉस हर चाइल्डहुड फ्रेंड एट द मॉल, वह मॉल में अपनी बचपन की सहेली से अचानक मिल गई। नेक्स्ट हैव यू एवर कम अक्रॉस सच अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, क्या आपका सामना कभी किसी अजीब समस्या से हुआ। नेक्स्ट आई केम अक्रॉस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टुडे, आज मुझे कुछ दिलचस्प तथ्य मिले। नेक्स्ट ही केम अक्रॉस अ गोल्ड रिंग इन द सैंड, उसे रेत में सोने की एक अंगूठी मिली।
नेक्स्ट है वी केम अक्रॉस अ रोड ब्लॉक ऑन आवर वे होम। घर जाते समय हमें रास्ते में अचानक एक रुकावट मिली। आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। मुझे लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल दिखी। नेक्स्ट जो यूज होता है छवि या प्रभाव के संदर्भ में, यानी मेकिंग एन इम्प्रेशन। जैसे ही कम अक्रॉस एज ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। वह एक बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में प्रतीत होता है। नेक्स्ट है सी कैन कम अक्रॉस एज ए बिट शाय एट फर्स्ट। वह शुरू में थोड़ी शर्मिली लगती है। नेक्स्ट है आई होप आई डिडंट कम अक्रॉस एज रूड। मुझे आशा है कि मैं अशिष्ट यानी रूड नहीं लगा हूँगा। नेक्स्ट है हिज स्पीच कैम अक्रॉस वेरी वेल। उसका भाषण बहुत प्रभावी ढंग से समझ में आया। नेक्स्ट है दे कम अक्रॉस एज ए वेरी हैप्पी कपल। वे एक बहुत ही खुशहाल जोड़े के रूप में नजर आते हैं। नेक्स्ट समटाइम्स ही कम्स अक्रॉस एज एरोगेंट। कभी कभी वह घमंडी प्रतीत होता है। नेक्स्ट है योर मैसेज डिडंट रियली कम अक्रॉस क्लियरली। आपका संदेश वास्तव में स्पष्ट रूप में समझ नहीं आया। नेक्स्ट सी कम्स अक्रॉस एज हाईली इंटेलिजेंट। वह बहुत बुद्धिमान प्रतीत होती है। नेक्स्ट हाउ डिड ही कम अक्रॉस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान उसका प्रभाव कैसे रहा। ही केम अक्रॉस एज समवन हु रियली केयर्स। वह ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखा जो वास्तव में प्रभाव करता है। तो भाई ये थे कुछ एग्जाम्पल यूज ऑफ कम अक्रॉस। तो याद रखने वाली जो मेन बात है ग्रामर में, चूंकि यह एक फ्रेजल वर्ब है इसलिए टेंस के हिसाब से कम बदलता रहता है। जिसमें जो है याद रखने वाली बातें हैं इसलिए इसमें टेंस के हिसाब से ये चेंज होगा। जैसे कम का जो पास्ट है केम, फिर कम, फिर कमिंग, तो ये जो है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आई केम अक्रॉस विद हिम, ये जो है गलत होगा, सही होगा आई केम अक्रॉस हिम। तो यहाँ पे विद नहीं लगेगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारी अपनी ब्लॉग के एंड में मैं देता रहूँगा आपको, आप जरूर देखना और कमेंट्स में एक या दो सेंटेंस बना करके आप जरूर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।